हेलो पीपल, मैं हूं चेतना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। सो आज यहाँ पे कुछ फेयर लगा है जामनगर में, जो सातम आठम बोलते हैं उसके वजह से। तो यहाँ पे हर साल मतलब 3 या 4 दिन का मेला लगता है। आई थिंक राजकोट में भी होता है, बट क्योंकि मैं अभी जामनगर में हूँ सो आई थॉट आई शुड विजिट वंस। तो हम वहाँ के लिए निकल रहे हैं। सो यस, लेट्स गेट रेडी। तो मैं ये पहनने वाली हूँ। आई थिंक ये बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इसके बारे में कुछ बाद में बताऊँगी, हाउ डिड आई गेट इट स्टिच्ड। सो यस, लेट्स गेट रेडी। तो ये अच्छा लग रहा था। फिर मैं इयररिंग्स देख रही थी, तो मैंने ये डिसाइड किया क्योंकि इस पे वाइट और थोड़ा ये मिरर वर्क का था ना, तो मैंने ये सोचा था कि मैं ये वाली जो मैंने लास्ट व्लॉग में दिखाया था आपको, वो मैंने सोचा कि मैं एक बार ट्राई करके देखती हूँ। बिकॉज़ ये डीप नेक था और मैं नेक में कुछ भी नहीं पहनने वाली थी, सो आई थॉट ये वाला बहुत अच्छा लगेगा उसके ऊपर। तो मैंने ये पहना। बट मम्मी को मैंने पूछा कि ये कैसा लग रहा है, तो मम्मी एक्चुअली बोल रही थी कि यूजुअली उसने मुझे कभी देखा नहीं है इतने बड़े इयररिंग्स में। मैं छोटे छोटे वाले झुमके ही पहनती हूँ, तो ये मम्मी के लिए थोड़ा नया था। तो मम्मी ये कह रही थी ये बहुत ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है, और बट वो लुक बहुत अच्छा आ रहा था। तो यस, फिर मैंने वही इयररिंग्स रखा। और फिर मैंने फटाफट से मेकअप किया और ये मेरा फाइनल लुक था। मम्मी बोल रही थी थोड़ा पंजाबी काइंड ऑफ लुक आ रहा था मेरा। मैंने नीचे लेगिंग्स पहना है, बट पूरी पिक्चर मैं नहीं ले पाई। तो यस, एक्चुअली मैं लेट हो रहा था, तो फिर हम फटाफट से निकल गए थे। तो ये रहा, हम यहाँ से एंट्री ले रहे थे। पर रश इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा थी, बहुत भीड़ थी। यहाँ पे कुछ इशू हुआ था जिस वजह से मीन्स वहाँ पे क्राउड बहुत था, और ये किड्स एरिया था। और ये बड़ा वाला मतलब ये इसको जाइंट व्हील बोलते हैं शायद। और ये तारामंडल, ये सबसे बड़ा वाला था। आई थिंक मैंने इससे बड़ा अभी तक नहीं देखा है। और इसमें 3-4 साइजेस लगे हुए थे। नावरी भी थी, नाव वाला जो होता है वो भी था। फिर एक्चुअली में पीहू को जाना था वहाँ पे, तो हम लेके गए थे उसको। तो ये वाले पे पीहू गई थी। बट इसकी लाइटिंग इतनी खूबसूरत लग रही थी, इतनी खूबसूरत। ये रहा, ये पीहू का टर्न था तब ये बट ये लिटरली जितना ऊपर जा रहा था ना, मींस मेरी तो हार्ट बीट इतनी तेज़ हो रही थी। मींस बहुत ऊपर जा रहा था, लोगों की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। और इतनी खूबसूरत लग रही थी ना, मींस जो लाइटिंग और जो कॉम्बिनेशन इन लोगों ने लगा के रखा था ना, मींस बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये विजुअली बहुत खूबसूरत लग रहा था। एक्चुअली वहाँ पे बहुत सारे ऐसे थे, और इसमें तो और भी मुझे देख के डर लग रहा था। मींस इतनी तेज़ तेज़ आवाज़ आ रही थी लोगों की। इसकी स्पीड देखिए कितनी तेज़ हो गई है। मींस इन लोगों ने पता नहीं क्या हुआ, अचानक से इतनी स्पीड बढ़ा दी थी। ये बच्चे उतर रहे थे तभी, पीहू भी यहाँ से उतर रही थी। फिर हमें भूख लग रही थी, ऑलमोस्ट 10 हो गए थे, तो फिर हम ये खमन खाने आए थे। एक्चुअली बहुत लोगों को खिचू पसंद है, बट हम लोग को इतना खिचू पसंद नहीं है। तो हम ये है स्टीम ढोकला, और लिटरली बहुत अच्छा लगता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। पीहू को पसंद नहीं है, बट यस आशी ने थोड़ा टेस्ट किया था। फिर हम थोड़ा शॉपिंग के लिए की तरफ चले गए थे, तो मुझे यहाँ पे कुछ बैंगल्स दिख रहे थे। मुझे सिमिलर काइंड ऑफ बैंगल्स जो मैंने लास्ट टाइम व्लॉग में दिखाया था वो मुझे दिखा, बट जो लटकन वाले थे ना वो मुझे नहीं दिख रहे थे। तो बस मैं
तो मैं पूछ रही थी, और मुझे एक सिल्वर प्लेन बैंगल्स चाहिए था, तो मुझे यहाँ पे दिखा, बट जब मैंने ट्राई किया तो वो मुझे साइज़ में नहीं आया। एक्चुअली वो बोल रहे थे 2.6 है, बट साइज़ छोटी थी और वो उनके पास लास्ट साइज़ थी, तो मैंने लिया नहीं, फिर मैं आगे निकल गई। और यहाँ पे इयररिंग्स बहुत अच्छे अच्छे थे, मींस आई थिंक 50 रुपीज़ में थे, बट ये क्वालिटी तो मैंने उतना, रात को एक्चुअली में क्या होता है ना, आपको क्वालिटी सही से पता नहीं चलता। तो ये मैं और पीहू वहाँ पे कुछ पिक्चर्स ले रहे थे, और ये हमारी पूरी फैमिली, पूरी नहीं है मींस हम जो घूमने गए थे वही। फिर हम ये लास्ट में फ्रूट सलाद पी के घर पे रिटर्न हो गए थे। यूजुअली हम यहीं से पीते हैं और यहीं से एंट्री वे भी था। हेलो पीपल, मैं हूँ चेतना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कल मैंने व्लॉग एंड नहीं किया था और एक्चुअली ये बहुत लेट हो गया था, हमें रिटर्न होते होते बहुत लेट हो गया था। आई थिंक 11:30 पौने 12 हो रहे थे, तो फिर मैंने कहा नेक्स्ट डे ही कंटिन्यू करूँगी। सो येस, और आज है दही हांडी, तो हम कहीं देखने जाने वाले हैं, जामनगर में भी और राजकोट में भी, और कुछ काम भी है राजकोट में। सो हम उधर जा रहे हैं, तो शायद वहाँ का जो मेला लगा है हम वहाँ पे भी देखने जाने वाले हैं। मैं बहुत दिन के बाद यहाँ पे आई हूँ, सो आई थिंक मैं विज़िट ज़रूर करूँगी और जो भी कुछ नई चीज़ें होंगी वो मैं दिखाऊँगी। मैंने कुछ चीज़ें ना कल के मेले में मैंने देखा हुआ था, तो मैं वो क्लिप्स ऐड करूँगी जब मैं हॉल बनाऊँगी तब। और बहुत अच्छी, एक्चुअली क्या होता है ना, ये मेले वगैरह में ना बहुत प्राइसेस हाई होते हैं, तो आपको बार्गेन करना ही पड़ता है। मीन्स ऑब्वियसली मीन्स इतना बार्गेन आप नहीं कर सकते, बट जो बार्गेनिंग का भी ना एक फंडा होता है। मीन्स अगर कोई प्राइस 500 1500 बोल रहे हैं, तो आप उसका हाफ का हाफ बोलो, ऑब्वियसली वो दे देंगे, क्योंकि उनको भी पता होता है कि इतना में कोई लेने वाला नहीं है मेले जैसी चीज़ में। तो यस, आपको बार्गेन करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ली हुई हैं कल वहाँ से, तो मैं आपको शेयर करूँगी। एक्चुअली फेस्टिवल्स भी है ना अभी, तो मैंने होम डेकोर के लिए भी लिया हुआ है, जो बहुत अच्छा लगता है, और बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा भी था। तो यस, मैं वो नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी हॉल में। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं राजकोट के लिए। सो यस, एक नई चीज़ भी आने वाली है। हमने फ़िश टैंक थोड़े दिन पहले ऑर्डर कर रखा था, तो वो आज हमें डिलीवरी लेने जाना है। सो यस, मैं आपको बताऊंगी। सो जो पहले वाला था हमारे पास, उसमें थोड़ा मीन्स वो पानी लीकेज हो रहा था, इस वजह से हमने चेंज करना पड़ा। तो अब हम सोच रहे हैं बड़ा वाला ही लेने के लिए। तो वो आ चुका है, बस हमें डिलीवरी लेने जाना है। तो यस, चलो मैं आपको उसका प्रोसेस दिखाती हूँ। एक्चुअली हम लोग शाम को ही आ गए थे घर पे, बट रश राजकोट में इतनी थी कि हम अंदर जा ही नहीं पाए, और हमने मतलब हम कुछ देख भी नहीं पाए, मतलब बहुत ज़्यादा रश थी इस वजह से। सो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग फ़िश टैंक लेके वापस घर पे जाते हैं। तो ये हम घर पे आ चुके थे आई थिंक 4 बजे तक। तो ये वाली जो फ़िश थी ना, वो हमारे पास पहले से थी, और ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके हैं उस फ़िश को। और ये वाला जो टैंक है वो नया वाला टैंक है। तो मेरा भाई है वो फ़िश टैंक को क्लियर कर रहा था, मतलब सारी सेटिंग्स उसको ही पता है, इसीलिए वो ही अच्छे से करता है जो भी सेटिंग करनी होती है वो। तो उसके जो भी प्रोसेस होते हैं ना, मीन्स उसको जो भी करना था, मीन्स जिस तरह से डिज़ाइन करना था, डेकोरेट करना था, तो वो अपने हिसाब से वो करना स्टार्ट कर दिया था। हम लोग बीच बीच में बता रहे थे कि अगर ऐसा रहता तो सही रहता, ऐसा करते तो सही रहता। तो पहले हम लोगों ने सेटिंग कुछ और रखी थी कि हम लोग स्टोन्स पे रखेंगे, बट बाद में डिसाइड किया कि सैंड पे रखेंगे। पर वो सैंड में एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो रही थी ना कि वो हाथ में चिपक जा रहा था, तो उसको पानी के साथ ही मीन्स लेना पड़ रहा था। तो फिर वो धीरे धीरे से मीन्स वो ऐड भी कर रहा था और डिसाइड भी कर रहा था कि मतलब किस तरह से उसको मैच करना है। एक्चुअली क्या होता है ना, हम लोग का ये हमारे पास जो फ़िश टैंक है वो आई थिंक हम लोग के पास लास्ट 8-9 साल से है। कुछ लोग ना वास्तु के हिसाब से देखते हैं, बट कुछ लोग को ऐसे शौक या पर्पस से भी रखते हैं। तो अगर आप फ़िश टैंक रख रहे हो, किसी के लिए शुभ होती है, किसी के लिए शुभ नहीं होती है, तो आप उस हिसाब से ना आप मतलब कुछ पत्रिका या वैसे मीन्स पता करवा के आप फिर
रख सकते हैं, ताकि बाद में ऐसा कुछ ना हो। क्योंकि कुछ लोग को क्या होता है ना कि पता नहीं होता है और कुछ उनके घर में बुरा होने वाला होता है या बुरा होता रहता है, पर वो ध्यान नहीं दे पाते कि इस वजह से भी हो रहा है। तो क्या है ना कि आप एक बार अच्छे से पंडित को दिखवा के कि हमें रखना है या नहीं रखना, क्योंकि मछली एक्चुअली में कहीं पे शुभ माना जाता है कि कहीं पे अशुभ माना जाता है। तो इस तरह से आप पहले अपने पंडित या महंत से पूछ लें कि हाँ हम रख सकते हैं या नहीं, फिर आप आराम से रख सकते हो। और हम इतना मानते नहीं हैं, मीन्स हमारे लिए फ़िश हमेशा अच्छी ही रही है, तो इस वजह से हमने पहले से ही फ़िश टैंक रखा हुआ था। ऑलमोस्ट 9 to 10 ईयर्स हो चुके हैं। तो क्या है ना, हम हर साल तो नहीं, 2-3 साल में फ़िश टैंक जैसे बड़े हो जाते हैं ना, तो मीन्स हम फ़िश टैंक बदलते हैं। तो इस बार हमने फाइनली डिसाइड किया कि अब ले ही लेते हैं बड़ा वाला। तो रोहन ने सब कुछ सेटअप कर दिया था अच्छे से, मीन्स जो उसका पंप है और क्लीनर है वो सभी कुछ सेटिंग करके वो देख रहा था कि अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर हम लोगों ने ये फाइनल डिसाइड किया था कि हम इस तरह से, मीन्स उसका जो डेकोरेशन है वो हम इस तरह से रखेंगे। और ये हमने एक्सचेंज में लिया है, तो फाइनली ये इस तरह से तैयार हुआ है। मीन्स अभी फ़िश रखा नहीं है, मीन्स हम लोग देख रहे थे कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो सब काम कर रहा है या नहीं। अब फिर स्टार्ट किया था रखना। तो ये मैं फ़ास्ट फॉरवर्ड में आपको दिखा रही हूँ। मीन्स बहुत सारी फ़िश थी, पहले से हमारे पास 7-8 थी आई थिंक, और उसके बाद 3 या 4 पेयर वो लेके आया था। और इसमें क्या है ना, वो उनको स्पेस ज़्यादा मिल रहा था ना, मीन्स वो एकदम इधर उधर हो रहे थे। और ये नई वाली फ़िश थी जो अभी आई हैं वो। एक्चुअली हम लोग को ये सब का बहुत क्रेज़ है, मीन्स फ़िश रखना या कुछ पेट्स रखना इस तरह से। तो मीन्स जो संभाल सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, वो ही ये करें। क्योंकि किसी को ला के शौकिया पर्पज़ से ला के और आप उसका ध्यान ना दो, कहीं बाहर चले जाओ, फिर उनको खाना टाइम पे ना मिले, तो ऐसा ना करें। मीन्स उनका भी जीव है, तो इस तरह से जीव हत्या ना करें। अगर आप ध्यान रख सकते हो तो ही आप रखें, वरना बेटर है कि आप बस ना रखें। क्योंकि ला के किसी को अपने मतलब के लिए करना वो सही नहीं रहेगा। सो यस, ये हमारा फाइनल लुक था, ये हमारा रेडी हो चुका था ऑलमोस्ट। तो हम कलर चेंज करके देख रहे थे कि इस पर कौन सा अच्छा ज़्यादा लगेगा। तो एक्चुअली जो हमारा पहला वाला ट्यूब था ना, वो हमें ज़्यादा पसंद आ रहा था। इसमें मुझे लाइटिंग्स का थोड़ा इशू हो रहा है, क्योंकि टैंक बड़ी थी ना, तो इस वजह से ये लाइटिंग कम पड़ रही थी। तो फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि कलरफुल अंदर का है तो हम प्लेन वाइट लाइट ही रखते हैं, जो ट्यूब लाइट होती है ना, बस वही रखते हैं। सो यस, ये फाइनली हमारा रेडी हो गया था। तो फाइनली हमारा कंप्लीट हो चुका है फ़िश टैंक। आई थिंक 4 से 5 घंटे लग गए थे। हमने 4 बजे के आसपास स्टार्ट किया था और अभी रात के 9 साढ़े 9 बज रहे हैं। तो यस, ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस था, बट फाइनली हमारा कंप्लीट हो गया और ये लिटरली बहुत खूबसूरत लग रहा है। मीन्स कोई भी अगर फ़िश टैंक रखना चाहते हैं ना, तो प्लीज़ कुछ बातों का बिल्कुल ध्यान दें। मतलब जब भी आप फ़िश टैंक रख रहे हो ना, तो उसके प्रोज एंड कॉन्स मतलब या तो देख लें या पढ़ लें, या अपने महंत से या वास्तु पे अगर विश्वास आप करते हो तो डेफिनेटली पहले पूछ के ही आप रखें। क्योंकि कुछ लोग के लिए, मैंने कहा ना, कुछ लोग के लिए सही भी है, कुछ लोग के लिए मीन्स कुछ लोग को पता भी नहीं होता कि अगर कुछ गलत हो भी रहा हो तो किस कारण से हो रहा है। तो अगर आप वास्तु पे ध्यान रख रहे हो तो प्लीज़ पूछ के ही रखें। तो यस, और जो भी मैंने शॉपिंग की है वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। और मेरा नया कलेक्शन, तीज का नया कलेक्शन आने वाला है, तो वो भी मैं शेयर करूंगी। तो ऑर्डर डिटेल्स वगैरह के लिए वो मैं तभी आपको बताने वाली हूँ। तो यस, आज का दिन यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, दैट इज़ चेतना अजय कुमार। बाय बाय, गुड नाइट।